Assalamu alaikum friends, how are you? Hope you will be fine. Today we are going to cover another important question of Punjab civil servant rules, kinds of penalties and kinds of penalties. So let's start with introduction. Under Punjab civil servants rules 1975, whenever any civil servant is found guilty of insufficiency corruption, इसमें ये होता है कि एक सरकारी मुलाजिम जो गलत तर्ज अमल, गफलत, तहज़ीबकारी या बदअमाली का मरतकब हो, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती हैं और इसे किसी भी किस्म की सज़ा दी जा सकती है। ऐसी सज़ा मामूली भी हो सकती हैं और जबकि संगीन भी हो सकती हैं और इसके कुछ ग्राउंड्स भी हैं। इसके ये मिसकंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज़ इन दिस केस सच सिविल सर्वेंट पनिश्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनल्टीज़। ऐसे ये जो अगर कोई भी बंदा जो है वो अगर करप्शन या फिर मिसकंडक्ट इन चीज़ों में मुलव्वस पाया जाए तो उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की पेनल्टीज़ जो है वो इम्पोज की जा सकती हैं, आइदर माइनर और मेजर, या तो वो माइनर भी हो सकती हैं एंड मेजर भी हो सकती हैं। माइनर और मेजर पेनल्टीज़ जो हैं ये इसी वीडियो में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे बाद में। अंडर पंजाब सिविल सर्वेंट्स रूल्स 1975 के तहत कोई भी बंदा जो है अगर वो करप्शन में या फिर मिसकंडक्ट में या फिर एंगेज इन एनी किसी भी उसमें मुलव्वस पाया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है उस पर पेनल्टीज़ जो हैं वो इम्पोज की जा सकती हैं। ग्राउंड्स ऑफ टाइप्स एंड पेनल्टीज़ आर बीइंग मेंशन्ड बिलो। Relevant provision. Rule 3 and 4 of Punjab Civil Servant Rules 1975 deals with the imposition of penalties. जो रूल 3 and 4 है पंजाब सिविल सर्वेंट रूल्स का 1975 का, वो इसके साथ पेनल्टीज़ के साथ डील करता है। Definition of penalty. A penalty is a punishment which is given for doing something wrong which is against the rule of law. पेनल्टी कहते हैं कि कोई भी एक पनिशमेंट है जो कि दी जाती है किसी भी गलत काम करने के लिए। ग्राउंड्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज। ग्राउंड्स क्या हैं? इन एफिशिएंसी हैं। इफ़ एनी सिविल सर्वेंट इज़ फाउंड इनसफिशिएंट टुवर्ड हिज जॉब एंड अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इन दिस केस सच सिविल सर्वेंट विल बी पनिश्ड। इन एफिशिएंसी इज मेन टू एलिजिबिलिटी टुवर्ड ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई सरकारी मुलाजिम मुलाजमत के लिए नाअहल हो जाए तो इसको कानून के तहत सज़ा जो है वो दी जा सकती हैं। नेक्स्ट है करप्शन। इफ़ एनी सिविल सर्वेंट इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन, इन दिस केस सच सिविल सर्वेंट विल बी पनिश्ड। करप्शन इज़ मेड टू एब्यूज़ ऑफ पावर्स बाय द सिविल सर्वेंट फॉर द प्राइवेट गेन। बदअनवानी जो है बदअनवानी हो, जैसे कि इसके या इसकी ज़ेर कफ़ालत अफराद के पास ऐसे माली वसाइल या जायदाद जो कि इसकी आमदनी से गैर मुतनासिब हों, या फिर ऐसा तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करे जो इसके ज़हरी वसाइल से बाहर हो, वो बदअनवान की हैसियत से मुसलसल तौर पर बदनाम हो, जैसे कि आमदन से ज़ायद असासे आपने सुना ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 पे है मिसकंडक्ट। If any civil servant is found guilty of misconduct, in this case such civil servant will be punished. Misconduct is mean an acceptable behavior of civil servant which is not in accordance with the conduct of rules 1966. अगर कोई सरकारी मुलाजम गलत तर्ज अमल अपनाए तो इसे सज़ा दी जा सकती है। गलत तर्ज अमल जो है वो ऐसा तर्ज अमल जो कि मुलाजमत के आदाब व नज़्म ज़ब्त के ख़िलाफ़ हो, या फिर ऐसा तर्ज अमल जो सरकारी मुलाजमीन मगरबी पाकिस्तान 1966 के मुताबिक ना हो, या फिर ऐसा तर्ज अमल जो कि एक ऑफिसर और शरीफ इंसान के शान ना हो, या फिर ऐसा तर्ज अमल जिसके ज़रिए सियासी और किसी और तरीके से दबाव डाला जाए या डालने की कोशिश किया जाए। सबवर्जन। If any civil servant is found guilty of subversion, in this case such civil servant will be punished. Subversion is mean dishonest and violent methods to make change in the official records in order to conceal the facts and stealing resource codes etc. इसके बाद नेक्स्ट हैं काइंड्स ऑफ मेजर पेनल्टीज़। जो मेजर पेनल्टीज़ हैं उसकी जो किस्में हैं वो हैं रिडक्शन टू लोअर पोस्ट।
अंडर रूल 3 एनी सिविल सर्वेंट हु इज़ फाउंड गिल्टी मे बी रिड्यूस टू द लोअर पोस्ट। कोई जो सिविल सर्वेंट है वो अगर गिल्टी फाउंड होता है तो उसकी रिडक्शन जो है लोअर पोस्ट में होगी। रिकवरी ऑफ लॉस अंडर रूल 3 एनी सिविल सर्वेंट हु इज़ एक्यूज्ड टू पेक्यूनरी लॉस ऑफ गवर्नमेंट ही विल हैव टू पे डैमेजेस ऑफ द गवर्नमेंट। रिकवरी ऑफ लॉस है उसकी थर्ड किस्म जो है वो है कंपल्सरी रिटायरमेंट। अंडर रूल 3 एनी सिविल सर्वेंट हु इज़ फाउंड गिल्टी ही मे बी पनिश्ड विद कंपल्सरी रिटायरमेंट काज्ड पेक्यूनरी लॉसेस ही विल हैव पेड डैमेजेस टू द गवर्नमेंट। कंपल्सरी रिटायरमेंट जो है ये जबरी रिटायरमेंट है। सरकारी मुलाजिम को इसकी मुलाजमत से रिटायरमेंट से कबल जबरी तौर पर रिटायर किया जा सकता है। रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज अंडर रूल 3 सिविल सर्वेंट इज़ फाउंड हु इज़ फाउंड गिल्टी ही मे बी रिमूव फ्रॉम सर्विसेज। अगर जो सिविल सर्वेंट है वो ऑफेंस में मुलव्वस होता है तो उसमें पाया जाता है, फाउंड गिल्टी होता है तो उसको रिमूव किया जाता है। Dismissal from services under rule 3 any civil servant who is found guilty he may be dismissed from services. Dismissal is more serious in nature than the removal of services. सरकारी मुलाजम को मुलाजमत से मौक़ूफ़ भी किया जा सकता है। ये सरकारी मुलाजम को दी जाने वाली संगीन सज़ा है। ये मुलाजमत जो है मौक़ूफ़ी मुलाजमत से आइंदा के लिए नाअहल करार देती है। ये जो है रिमूवल फ्रॉम सर्विस जो है उससे ज़्यादा डेंजर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो काइंड्स ऑफ मेजर पेनल्टीज़ हैं। मेजर पेनल्टीज़ की काइंड्स हैं सेंसर जो है अंडर रूल 3 एनी सिविल सर्वेंट हु इज़ फाउंड गिल्टी ही मे बी अवॉर्डेड विद द पेनल्टी ऑफ सेंसर एज अ माइनर पेनल्टी। ये फर्स्ट काइंड ऑफ पेनल्टी है मेजर पेनल्टी की, जिसको मलामत कहते हैं। सरकारी मुलाजिम को मामूली सज़ा के तौर पर इजहार नाराज़गी या मामूली जो मलामत हैं वो दी जा सकती हैं। या फिर नेक्स्ट है विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन अंडर रूल 3 एनी सिविल सर्वेंट हु इज़ फाउंड गिल्टी ही मे बी अवॉर्डेड विद द पेनल्टी विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एज ए माइनर पेनल्टी। तरक्की जो है तरक्की को रोकना, सरकारी मुलाजम को मामूली सज़ा के तौर पर तरक्की रोकने की सज़ा भी दी जा सकती है। नेक्स्ट है विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट अंडर रूल 3 एनी सिविल सर्वेंट हु इज़ फाउंड गिल्टी ही मे बी अवॉर्डेड विद द पेनल्टी ऑफ विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एज अ माइनर पेनल्टी। इजाफ़ा जो है इजाफ़े को रोकना, सरकारी मुलाजमत की तनख्वाह में सालाना इजाफ़ा एक ख़ास मुद्दत के लिए रोका जा सकता है। Withholding of salary under rule 3 any civil servant who is found guilty he may be awarded with the penalty of withholding of salary for a specific period of time as a minor penalty। इसमें ये होता है कि जो सैलरी है वो कुछ अरसे के लिए उसकी रोकी जा सकती है माइनर पेनल्टी के तौर पर। रिक्वायरमेंट फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज क्या हैं? Personal hearing is an initial requirement of imposition of penalty of the civil servant, either minor or major penalty, because it is the rule of national justice that no one should be condemned unheard। ऑडियो अल्टरनेट पार्टम का जो मैक्सिम है इसके मुताबिक ये है कि सज़ा आयद करने के लिए ज़रूरी है कि जिस सरकारी मुलाजम को सज़ा देनी हो इसको ज़ाती सुनवाई का मौका दिया जाता है ताकि वो अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान करे। और ये एक मैक्सिम भी है ऑडियो अल्टरनेट पार्टम के पास के। सेकंड है शो काज नोटिस। शो काज नोटिस इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी order of dismissal of civil servant from services will be considered as an individual order if second show cause notice has not been served of civil servant। शो काज नोटिस जो है नोटिस इजहार वजू कहते हैं। जिस शख्स को सज़ा दी जानी हो इसको नोटिस इजहार वजू जो है भी देना ज़रूरी है। ऐसे नोटिस के बगैर सज़ा नहीं दी जा सकती। To conclude, I can say that penalties may be awarded of civil servant if he found guilty of inefficiency, corruption, misconduct or found obstruction activities under the Punjab Civil Servant Rule 1975. Before imposition of penalty, it is necessary that show cause notice to be served to civil servant and should be mentioned and proposed action will be taken against him। सरकारी मुलाजम अगर मुलाजमत के लिए नाअहल हो, गलत तर्ज़ अमल का मरतकब बदअनवानी हो या कि इसके जो है ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जा सकती है, इसे मामूली या बड़ी सज़ा दी जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ्तिखार अकेडमी।
अल्लाह हाफिज़।